अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, अगर तो आप कोई शॉपिफ़ाई स्टोर चलाते हैं या कोई ई-कॉमर्स का स्टोर चलाते हैं या फिर आप कोई सर्विस से रिलेटेड जो है कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म चलाते हैं जिसमें आपको मार्केटिंग रिक्वायर्ड होती है। आपको पता है मार्केटिंग के डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं जिसमें व्हाट्सएप मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, एसएमएस मार्केटिंग, उसके बाद पेड एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डिफरेंट मेथड्स हैं मार्केटिंग के। जिनमें से एक एसेंशियल मेथड ईमेल मार्केटिंग का होता है और आज की हमारी वीडियो जो है वो ईमेल मार्केटिंग से ही रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप ईमेल मार्केटिंग को इस्तेमाल करते हुए कैसे आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर कैसे ट्रैफिक या कस्टमर्स लेकर आते हैं और सेल्स जनरेट करते हैं। और आज की जो वीडियो है इसमें जो मैं आपको टूल बताऊंगा जो हम ईमेल मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं, उसका नाम है ओमनीसेंड। ओमनीसेंड जो है वो टॉप ऑफ द लाइन एक टूल है जिसे हम ईमेल मार्केटिंग और साथ में एसएमएस मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर पर अगर आप शॉपिफाई स्टोर चलाते हैं तो आप अपने शॉपिफाई स्टोर को डायरेक्टली इसके साथ कनेक्ट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक और ज़बरदस्त फीचर है, वो ये है कि आप जो है अपने कस्टमर्स का डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इनके काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं, उन फॉर्म्स के ज़रिए जो है आप आसानी के साथ अपने कस्टमर्स का जेन्युइन डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं और उस डाटा के ज़रिए फिर आप अपने कस्टमर्स को रीटारगेट भी कर सकते हैं। तो हम चलेंगे लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखेंगे कि हम ओमनीसेंड को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स रन करते हैं, कैसे हम अपने कस्टमर्स का डाटा कलेक्ट करते हैं और कैसे हम ट्रैफिक और अपने जो कस्टमर्स होते हैं उनको अपने स्टोर या वेबसाइट पर लेकर आते हैं। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वो लिंक क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर सिंपली जो है आपने स्टार्ट फ्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, साइन अप विद शॉपिफाई, साइन अप विद गूगल और ईमेल। आप जो भी प्रेफर्ड आपका मेथड है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं साइन अप विद ईमेल करता हूँ। यहाँ पर जो है ईमेल डालूंगा, उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड सेट करूँगा। उसके बाद आपने अपना बिजनेस टाइप सेलेक्ट करना है। मैं ई कॉमर्स सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं शॉपिफाई स्टोर के लिए बना रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर भी चेक लगाना है और यहाँ पर भी और साइन अप पर क्लिक कर देना है। अब आपको एक ईमेल आती है, वो आपने जो है वो वेरीफाई करनी होती है। हम इसे जो है यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। अब हमने जो है यहाँ पर कुछ और डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपका लास्ट नाम लिखना है, उसके बाद आपने अपने स्टोर का नाम लिखना है, उसके बाद आपने अपने स्टोर की वेबसाइट यहाँ पर डालनी है। तो वेबसाइट के लिए क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने स्टोर के ऊपर, ये मेरा स्टोर है और यहाँ से जो है मैं यहाँ स्टोर को लेता हूँ अपना, ये इसकी वेबसाइट है और मैं इसे सिंपली जो है यहाँ से कॉपी करूँगा और वापस यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ से जो प्लेटफॉर्म हमने चूज़ करना है वो शॉपिफाई है। उसके बाद यहाँ से सॉफ्टवेयर चूज़ करना है, वो शॉपिफाई ईमेल है। उसके बाद कंटिन्यू से क्लिक करेंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जो है आपने अपना बिजनेस एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस हो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने अपनी सिटी लिखनी है, उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, सिंपली पाकिस्तान यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने जो है जिप कोड डालना है अपना, उसके बाद कंटिन्यू ओमनीसेंड पर क्लिक कर देना है। हमारा अकाउंट जो है वो सेटअप हो रहा है। ये हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली लिखा हुआ है कनेक्ट टू शॉपिफाई। यहाँ पर क्लिक करके आप जो है अपना शॉपिफाई स्टोर डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम टू कनेक्ट 1 मिनट। और देखें शॉपिफाई स्टोर यहाँ पर कनेक्ट करने का क्या फ़ायदा होता है, वो ये फ़ायदा होता है कि आपके जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं वो सिंपली आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी सारी की सारी कैंपेन्स और डाटा जो है आपने शॉपिफाई का वो यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं और यहाँ पर जो है प्रोफेशनल किस्म की कैंपेन्स क्रिएट करके उन्हें अपने शॉपिफाई के कस्टमर्स के लिए लॉन्च कर सकते हैं। तो हम ये कनेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम काफ़ी सारी और यहाँ पर चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू है। ओवरव्यू में हम देखेंगे कि हमारी जो ईमेल कैंपेन्स होती हैं उसके नतीजे में कितनी सेल्स जनरेट हुई हैं, कितने ऑर्डर्स आए हैं, ऑडियंस ग्रोथ का क्या स्टेटस है। उसके बाद लाइव व्यू भी होता है, जब आप बड़ी कैंपेन्स चलाते हैं तो आप लाइव व्यू भी जो है अपने स्टोर का यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कैंपेन्स का ऑप्शन है, यहाँ पर जो है आप अपनी ईमेल कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद हमारे पास ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन में क्या होता है कि हम यहाँ पर जो है वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके कस्टमर के बिहेवियर के मुताबिक, उनकी शॉपिंग के प्रेफरेंसेस के मुताबिक जो है उनको ऑटोमेटेड मार्केटिंग ईमेल्स सेंड करता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो ईमेल्स होती हैं वो आपके कस्टमर तक जाती हैं और इसके नतीजे में जो आपकी सेल्स होती हैं वो
तकरीबन 4 to 5x तक इंक्रीज हो जाती हैं, क्योंकि वो कस्टमर के इंटरेस्ट बेस्ड ईमेल्स होती हैं। ये आपके कस्टमर के जो बिहेवियर होते हैं उनको ट्रैक करते हैं, उसके बाद उनके इंटरेस्ट के मुताबिक ईमेल क्रिएट करके आपके कस्टमर को भेजते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर, वो है फॉर्म्स का। फॉर्म्स में क्या होता है कि आप जो है अपने कस्टमर्स का डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ईमेल्स और एसएमएस का डाटा है। प्रीव्यू एंड लॉन्च पर हम फॉर्म पर क्लिक करें तो हमारे पास जो है फॉर्म की जो बाकी सेटिंग्स है वो यहाँ पर खुल जाती है। ये देखें, जैसे ये लिखा हुआ है गेट 10% ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इस तरह का जो है हम फॉर्म अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं। वो यहाँ पर ईमेल लिखेगा और गेट 10% पर क्लिक करेगा, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास कस्टमर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी, हमारे पास उसका डाटा कलेक्ट हो जाएगा और उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। वो डिस्काउंट इस्तेमाल करने के लिए आपके स्टोर पर आएगा, ज़ाहिर सी बात है आपकी परचेज होगी। इस तरह जो है आपकी सेल्स भी बढ़ेंगी और साथ साथ जो है आपके कस्टमर्स का इंपॉर्टेंट डाटा भी कलेक्ट करने को मिल जाएगा। अब ये यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ है आइटम्स। ये काफ़ी सारे आइटम्स हैं जो कि आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ईमेल का भी कर सकते हैं, लीगल कंसेंट का भी कर सकते हैं, इनपुट, फ़ोन नंबर, डेट, ड्रॉप डाउन, टेक्स्ट, बटन, इमेज, काफ़ी सारी चीज़ें आप जो है इस फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बिहेवियर की सेटिंग यहाँ पर मौजूद है, शेड्यूल कर सकते हैं, डिस्प्ले, टारगेटिंग, विजिबिलिटी, फ्रीक्वेंसी, A/B टेस्टिंग, ये सारी एडवांस सेटिंग्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बाद थीम सेटिंग भी यहाँ पर मौजूद है। आप अपने स्टोर के हिसाब से अपनी थीम को यहाँ पर मैच भी कर सकते हैं। अब ये फॉर्म जो है एक पॉपअप की सूरत में आपकी वेबसाइट पर भी नज़र आता है। जब भी कोई कस्टमर वहाँ पर आपकी वेबसाइट पर विजिट करता है उसके ये फॉर्म नज़र आता है और ये वो फॉर्म जो है फिल करके डिस्काउंट ले सकता है और बदले में जो है आपको उसकी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जिसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो मिल जाती है, जिसे आप बाद में टारगेट कर सकते हैं। अब उम्मीद है आपको फॉर्म्स की समझ आ गई होगी। हम चलते हैं वापस। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑडियंस का ऑप्शन है। इसमें हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं। कॉन्टैक्ट्स में हमारे पास जो अगर हमारा शॉपिफाई स्टोर यहाँ पर कनेक्टेड होता है तो शॉपिफाई स्टोर के सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर जो है इंपोर्ट हो जाते हैं और यहाँ पर हमें नजर आते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऐड और अपडेट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन भी है। हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ऐड ए सिंगल कॉन्टैक्ट, इंपोर्ट फ्रॉम ए फाइल, पेस्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इस तरह बाकी इन प्लेटफॉर्म से भी आप जो है कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। हम पेस्ट कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है सिंपली हम अपने कंप्यूटर से अपने कॉन्टैक्ट्स को निकालते हैं। यहाँ पर ये ईमेल्स हैं मेरे पास, मैं इनको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर लाकर जो है इनको पेस्ट कर दूँगा और इसे सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद कंटिन्यू टू मैपिंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू ऑर्गेनाइज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कोई एक जो है टैग लिख सकते हैं, हम सपोज न्यू पर लिख देते हैं। यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्रिएट ए सेगमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ पर सेगमेंट्स भी बना सकते हैं, डिफरेंट कस्टमर्स के लिए अलग अलग सेगमेंट्स बना सकते हैं। नए कस्टमर्स का सेगमेंट बना सकते हैं, प्रीवियस कस्टमर्स का सेगमेंट बना सकते हैं। उसके बाद अबेंडन कार्ड्स का सेगमेंट बना सकते हैं। तो इसी तरह जो है अपने सेगमेंट को जो है आप नाम भी एक दे सकते हैं। हम सपोज यहाँ पर लिख देते हैं न्यू। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसे कंटिन्यू सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर चेक लगाएंगे और इसे फाइनलाइज पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे जो है कंटिन्यू टू रिव्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है रिव्यू इंपोर्ट की जो है सारी डिटेल हमें नजर आ रही है और फिनिश इंपोर्ट पर हम क्लिक कर देंगे। अब आप देखें तो हमारे जो टोटल कॉन्टैक्ट्स हैं वो 105 हैं और यहाँ पर इनकी सारी डिटेल आपको नजर आ रही है। इस तरह जो है आप खुद अपने कॉन्टैक्ट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद सेगमेंट्स हैं। सेगमेंट देखें, हमने एक बनाया है तो हमें यहाँ पर एक नजर आ रहा है। आप और भी यहाँ पर सेगमेंट्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद कस्टमर ब्रेकडाउन है। आपके कस्टमर का कोई भी ब्रेकडाउन होते हैं वो आपको यहाँ पर उसकी सारे डिटेल्स जो हैं वो नजर आएंगी। उसके बाद हमारे पास इंपोर्ट्स हैं। ये इंपोर्ट्स जो हैं एक ड्राफ्ट में पड़ी हुई है, एक कंप्लीटेड है, तो वो यहाँ से आप जो है मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद टैग्स और इस तरह की और भी चीज़ें यहाँ पर जो है अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास रिपोर्ट्स का जो है वो सेक्शन है जिसमें हमारे पास सेल्स की रिपोर्ट हमें मिलेंगी कि हमने कितनी सेल्स जनरेट की हैं अपनी कैंपेन्स के जरिए से। उसके बाद कैंपेन्स की रिपोर्ट मिलेंगी, ऑटोमेशन की मिलेंगी, फॉर्म्स की, डिलीवरेबिलिटी की, एक्सपोर्ट्स की, हर एक चीज़ की डिटेल्ड रिपोर्ट्स और प्रोफेशनल किस्म की रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं जनाब कैंपेन्स की तरफ कि हम जो है एक ईमेल कैंपेन बना के उसे रन करके देखते हैं। यहाँ पर क्रिएट ईमेल कैंपेन पर क्लिक करेंगे। हम आ जाएंगे यहाँ ईमेल सेटिंग्स में। सबसे पहले हमने एक सब्जेक्ट लाइन लिखनी है। अगर हम चाहें तो इसे AI जनरेटेड लाइन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने डिस्क्राइब करना है, न्यू स्टॉक लिख देते हैं हम और इसे एंटर करते हैं। यहाँ देखें काफ़ी सारी चीज़ें इसने हमें बनाकर दे दी हैं। सजेशंस, डिस्कवर और न्यू स्टॉक टुडे, हम सपोज ये वाली जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद सेंडर नेम है, ये हम अपने स्टोर का नाम लिख देते हैं।
यहाँ पर जो है आपको प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है कि इनबॉक्स के अंदर जो ईमेल होगी वो किस तरह से नज़र आएगी। यहाँ पर आपके स्टोर का नाम, यहाँ पर जो है आपकी सब्जेक्ट टाइटल जो है सब्जेक्ट लाइन है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। उसके बाद सेंडर ईमेल एड्रेस है। यहाँ पर जो है ओमनीसेंड का शेयर्ड ईमेल एड्रेस यूज़ हो रहा है। अगर आप अपना प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस यूज़ करना चाहते हैं तो सेटिंग्स में जाकर आप अपना प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। याद रहे कि वो आपका शेयर्ड ईमेल एड्रेस जैसे कि जीमेल, हॉटमेल वगैरह का नहीं होना चाहिए। वो आपका प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो कि आपकी डोमेन से मैच करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप प्री हेडर लिख सकते हैं, ये भी एआई जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से हम ये वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैंपेन नेम लिख सकते हैं। कैंपेन लिख देते हैं कि हम फर्स्ट कैंपेन है हमारे, तो हम यहाँ पर फर्स्ट लिख देते हैं। उसके बाद लैंग्वेज हमारी इंग्लिश रहेगी। आप चाहें तो यहाँ पर फेसबुक को भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम चूज ईमेल टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी सारे प्री बिल्ड ईमेल टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनको आप अपनी कैंपेन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप गोल सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं या कोई सेल अनाउंस कर रहे हैं या कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। उसके बाद जो थीम है, थीम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे फिल्टर्स हैं। टाइप्स में आपको जो है हॉलीडे और सेलिब्रेशन से रिलेटेड जो है टेम्पलेट मिल जाएंगे, फैशन लाइफस्टाइल से मिल जाएंगे, ऑटोमेशन, बिजनेस, फाइनेंस, स्पेशल केयंस, इस तरह के और भी काफ़ी सारे जो टेम्पलेट हैं आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप प्रमोट प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे जो है टेम्पलेट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सपोज हम जो है एक सिंपल टेम्पलेट ये वाला यूज़ करना चाहते हैं तो हम इस प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं। देख सकते हैं कि ये टेम्पलेट किस तरह का नज़र आएगा। यहाँ पर मोबाइल का भी ऑप्शन है, मोबाइल में किस तरह का नज़र आएगा। ये बेसिकली जब कोई बंदा आपकी ईमेल खोलेगा तो उसको ये सारा कुछ अपनी ईमेल के अंदर नज़र आएगा। यानी कि आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आपका स्टोर का एक पूरा पेज यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो चूज़ टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। आप इसकी सारी की सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आप इनमें से कोई चीज़ रिमूव करना चाहें रिमूव कर सकते हैं, कोई चीज़ चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। आप लोगो को सिलेक्ट करें और इसे यहाँ से रिप्लेस पर क्लिक करें तो यहाँ से जो है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करके आप कोई भी फाइल जो है यहाँ से अपने लोगों की फाइल यहाँ पर डाल सकते हैं। अपलोड फ्रॉम यूआरएल भी कर सकते हैं और उसके बाद और भी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आप एडिट कर सकते हैं। बटन एडिट कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, इन प्रोडक्ट्स को एडिट कर सकते हैं। इमेजेस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो लाइब्रेरी में कोई ऐड के जो हैं आइटम्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके बाद सेव्ड आइटम्स हैं, हीरो इमेज है, ईमेल बॉडी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, इमेज गैलरी है, फुटर है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। सपोज हमारी जो ये प्रोडक्ट है इसे हम ये इमेज जो है वो रिप्लेस करना चाह रहे हैं। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं, ब्राउज फाइल पर क्लिक करते हैं, यहाँ पिक्चर्स में जाते हैं और यहाँ पर ये हमारी प्रोडक्ट की इमेज ऐसे सिलेक्ट करते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं और अपलोड पर क्लिक कर देते हैं। हम इसे सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। आप देखेंगे कि हमारी जो है प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर अल्टर टेक्स्ट भी आपको डिस्क्राइब योर इमेज, यानी कि आप अपनी इमेज को डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद ये शॉप नाउ का जो बटन है इसको भी आप जो है एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जो लिंक हमने डालना है वो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर और हमारी ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट का लिंक जो है हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जो है हम आएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जो है ये लिंक पेस्ट कर देंगे। अब जो बंदा जो है इस शॉप नाउ के बटन पर क्लिक करेगा सिंपली इस लिंक के थ्रू हमारे शॉपिफाई स्टोर पर इस प्रोडक्ट पेज के ऊपर लैंड करेगा, यानी कि हमारे प्रोडक्ट पेज के ऊपर आ जाएगा और यहाँ से वो सिंपली बाय नाउ पर क्लिक करके इसे बाय कर सकता है। यानी कि इतना आसान है ये और इतना एडवांस किस्म की सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं कि जितना मर्जी आप इसे कस्टमाइज करना चाहें आप कर सकते हैं। इसी तरह जो है आप इसे सेव एंड चूज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है आपने सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से लोगों को भेजना है। आपने जितने सेगमेंट्स यहाँ पे बनाए होंगे उनमें से कुछ भी सेगमेंट्स आप यहाँ से जो है कोई भी सेगमेंट यानी कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किन कस्टमर्स को ये भेजना चाहते हैं। हम सिंपली यहाँ पर आज सब्सक्राइबर्स करेंगे क्योंकि हमने 105 कॉन्टैक्ट ऐड किए थे, हमारे पास सिर्फ वही हैं तो हम उनको ही भेजेंगे। और यहाँ पर जो है आपने सिंपली क्या करना है, रिव्यू कैंपेन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने नीचे आना है, सेंड इट नाउ पर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल फुल लेटर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपली सेंड नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारी कैंपेन जो है वो प्रिपेयर हो रही है भेजने के लिए। रेंडरिंग योर ईमेल्स, हमने जो टेम्पलेट बनाया था उसको रेंडर करके इमेज में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके बाद हमारे कस्टमर्स को भेजा जाएगा। लेकिन जी सक्सेस हो गया, हमारी कैंपेन जो है सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। व्यू कैंपेन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टार्टेड लिखा हुआ है, कितनी ईमेल सेंड हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेंड होती जाएंगी। इतनी देर में हमारी ईमेल्स जो हैं वो सेंड हो और हम जाते हैं अपने शॉपिफाई स्टोर को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर कनेक्ट शॉपिफाई स्टोर पर क्लिक करेंगे, ये हम करेंगे इंस्टॉल अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर। अपना ईमेल डालेंगे, कंटिन्यू
विद ईमेल करेंगे और यहाँ पर अपने शॉपिफाई स्टोर का पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, हम आ जाएंगे अपने शॉपिफाई स्टोर में और यहाँ पर जो है सिंपली से हम जो है ओमनीसेंट को इंस्टॉल कर लेंगे। अब आप जो है अपने ब्रांड एसेट यहाँ पर सेट कर सकते हैं, अपनी लोगो सेट कर सकते हैं, उसके बाद जो है अपनी थीम के कलर सेट कर सकते हैं, फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं, यानी कि आपकी ईमेल मार्केटिंग की जो कैंपेन्स हैं वो आपके स्टोर की थीम के साथ मैच करती रहें। उसके बाद आप चाहें तो इसे बाद में भी कर सकते हैं, आई विल डू इट लेटर। अब जो है हमारा स्टोर जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि हम सिंपली जो है इनके प्लान देख लेते हैं। अपग्रेड विद 30% ऑफ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है आपको 3 प्लान्स नज़र आते हैं। पहला है फ्री प्लान, इसमें आपकी 250 कॉन्टैक्ट्स को ईमेल्स भेजने की जो है वो लिमिट है। उसके बाद हमारा प्रो प्लान है, उसके बाद स्टैंडर्ड प्लान है। प्रो प्लान में आपको बहुत सारे ऑप्शंस और फीचर्स मिल जाते हैं, जिसमें 2500 कॉन्टैक्ट्स तक यानी कि आप जो है अपनी ईमेल्स को भेज सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा स्टैंडर्ड प्लान है, उसमें 500 कॉन्टैक्ट्स तक अपनी ईमेल्स आप भेज सकते हैं। उसके बाद आपको डिस्काउंट कोड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालेंगे तो आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ आ गई होगी कि आप ईमेल मार्केटिंग टूल ओमनीसेंट को इस्तेमाल करते हुए कैसे पावरफुल किस्म की जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल टेम्पलेट्स के साथ, और उनको कैसे आप अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं, और फॉर्म्स के ज़रिए कैसे आप अपने कस्टमर का इंपॉर्टेंट डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उस डाटा को इस्तेमाल करते हुए कैसे आप उन कस्टमर्स को रीटारगेट कर सकते हैं। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, और हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।